हेलो गाइस। तो चलो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैनुअल टेस्टिंग का ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली है ना, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, उसकी फिर अलग अलग 4 तरीके की अप्रोचेज जो टेस्ट के टाइप्स होते हैं उसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और अभी थ्योरेटिकल को करते हैं और उसकी जो 4 टाइप्स है वो हम देखते हैं। देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को डाटा ड्रिवन टेस्टिंग भी बोला जाता है। डाटा ड्रिवन मतलब आपके पास कुछ इनपुट है एज अ डाटा, वो आप प्रोवाइड करते हो अपने जो भी सिस्टम हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, प्रोडक्ट हुआ, उससे आपको एक आउटपुट मिलता है, तो ये डाटा ड्रिवन टेस्टिंग है। इनपुट आउटपुट ड्रिवन टेस्टिंग भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है। अब इसके अंदर है ना, जैसे हमें व्हाइट बॉक्स के अंदर पता है कि टेस्ट इंजीनियर को इंटरनल फंक्शनैलिटी और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम का पता होता है, इसमें नहीं पता होता। तो टेस्ट इंजीनियर इज अनकंसर्न्ड अबाउट इंटरनल और स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या लिखा हुआ है। इसके कुछ एक जनरल और भी नेम होते हैं जो जनरली सुनने को मिलते हैं। बिहेवियर टेस्टिंग क्या होती है, फंक्शनल टेस्टिंग, ओपेक टेस्टिंग, क्लोज्ड बॉक्स, ये सब ही ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक डायग्राम के अंदर बता रखा है कि एक ब्लॉक हमारा जो सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, जिसके अंदर टेस्टर को कोई भी नॉलेज नहीं है इसके अंदर, उसके अंदर वो वेरियस इनपुट देता है और उसके एसोसिएटेड कुछ आउटपुट हमें प्रोसेस करने के बाद सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करता है। जैसे आप फॉर्म भरते हो फॉर एग्जांपल ऑनलाइन का, फेसबुक का या फिर गूगल जीमेल वगैरह का, तो आप इनपुट दे रहे हो अपने नेम्स वगैरह, जीमेल उसको प्रोसेस कर रहा है और आउटपुट में आपको ईमेल आईडीज वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपका इनपुट से आउटपुट एसोसिएटेड हुआ। ये उसकी बिहेवियर बता रहा है, गूगल का फंक्शनैलिटी पता लग रही है, हमें उसकी इंटरनल कोडिंग का नहीं पता। करेक्ट। तो वो जनरल रियल टाइम में यही होता है। आप बैंकिंग के अंदर भी जाते हो, आप अपना अमाउंट डालते हो, वो करता है, तो बैंक अपने बैक एंड पे क्या प्रोसेस कर रहा है आपको नहीं पता। आपको सिर्फ इनपुट से मतलब है कि आपके अकाउंट से पैसे कट गया, उसके पास पहुंच गया। ठीक है। तो ये सब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है। अब देखो, जब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम करते हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उसका जनरली आंसर प्रोवाइड करने की हम कोशिश करते हैं। ये वो 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो जनरली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर एसोसिएटेड। तो पहला हमें फंक्शनल वैलिडेशन का पता लगता है कि कैसे वो टेस्ट करने वाला है। सेकंड, हमको इनपुट क्लास के डिसीजंस का पता लगता है। इनपुट क्लास के हम ज्यादा आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इक्विवेलेंस कैसे करते हैं, पार्टीशनिंग कैसे की जाती है, बाउंड्री वैल्यू क्या होती है, उसके अकॉर्डिंगली इनपुट सेट करना, तो वो इनपुट क्लास डिसीजन के पार्ट होता है। कि अब उन वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट से कौन सा सेलेक्ट करके हमें अच्छी तरीके से टेस्टिंग करनी है, उसकी कौन से इनपुट के बाद क्या आउटपुट आने वाला है, वो सब ब्लैक बॉक्स हमें बताता है। अब एक डायग्राम बताऊंगा मैं, उस डायग्राम के अंदर ब्लैक बॉक्स को किन हिस्सों में बांटा गया है और एक एक वीडियो फिर उस टॉपिक्स के एसोसिएटेड हम कवर करेंगे। तो चलो अब आगे हम उसको डायग्राम को देखते हैं। तो ये डायग्राम है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का। पहला इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, स्टेट ट्रांजिशनिंग और डिसीजन टेबल। देखो, जनरली तो ये 4 ही होते हैं वैसे, ये और ये जो है एक्सपीरियंस बेस्ड, जिसको हम एरर गैसिंग या यूज केसेस के अंदर हम कंसीडर करते हैं, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पार्ट है, लेकिन इसको हम अलग से कंसीडर करा जाता है। तो जनरली जब आपके पास आईएसटी क्यूबी का टॉपिक पढ़ोगे तो आपको ये 4 देखने को मिलेंगी। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा बोला जाता है। लेकिन जब आप थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर कंप्लीट होल होता है। ठीक है। तो अब हम इन सबको एक एक करके एक एक वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग, फिर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, कैसे पार्टीशन किया जाता है उसके कुछ एक एग्जांपल्स को जाके जानेंगे, फिर बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, फिर स्टेट ट्रांजिशन क्या होता है, फिर डिसीजन टेबल क्या होता है, और फिर उसके बाद एरर गैसिंग और यूज केसेस को पढ़ेंगे। तो चलो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही मेरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय गाइस।